हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। चलिए, महाभारत में श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच ऐसे बहुत से संवाद हुए हैं। चलिए जानते हैं। जब दुर्योधन ने द्रौपदी को जुए में जीत लिया तो उसने दुशासन को आदेश दिया कि तुम जाओ, भरी सभा में द्रौपदी को लेके आओ। उस समय द्रौपदी ऋतु स्नान नहीं करी थी, वो भरी सभा में नहीं आना चाहती थी। जब दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी का चीरहरण करने को कहा, तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को चीर बढ़ाकर बचाकर उसकी रक्षा की। जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लगी, तब उन्होंने अपने दुपट्टे से भगवान श्री कृष्ण की पट्टी कर दी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जितना इस दुपट्टे में धागा है उतना मैं तुम्हें वस्त्र दूंगा। द्रौपदी ने रोते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि उन्होंने आखिरी समय में बचाया था, लेकिन वह वहाँ नहीं थे। ऐसा क्यों? श्री कृष्ण ने द्रौपदी को भरोसा दिलाया था कि उन्होंने उसका अपमान किया है, उनकी लाशें युद्ध के मैदान में मिलेंगी। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बताया था कि नियति बहुत क्रूर है और वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती है। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बताया था कि वह स्वयं को इतना महत्वपूर्ण ना समझे। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बताया था कि वह अपने कर्मों के परिणाम को दूर तक नहीं देख पाती है। द्रौपदी की चीर, यह प्रश्न महाभारत से संबंधित। जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण कर उसका अपमान किया तो श्री कृष्ण को देखते ही द्रौपदी की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। वह श्री कृष्ण से बोली, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना बेकार है माधव। मेरा कोई नहीं रहा और अब मेरे ना रहे। इन सभी बातों का ज्ञात होते ही श्री कृष्ण ने द्रौपदी को यह भरोसा दिलाया कि उसको उसका अपमान का बदला जरूर मिलेगा। जिन्होंने उसको दुख दिया है वो हमेशा दुखी रहेंगे। भारत, जब युद्ध खत्म होने के बाद चारों तरफ शांति ही शांति थी और पांडव जीतने के बाद भी हार का एहसास हो रहा था, क्योंकि इस जीत में उन्होंने अपने रिश्तेदारों को खो दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से बातचीत के दौरान इन सभी चीज़ों का महाभारत का युद्ध का जिम्मेदार बताया था। महाभारत के युद्ध ने द्रौपदी को बुरी तरह तोड़ दिया। थकी हारी द्रौपदी अपने महल में शून्य की ओर निहार रही थी। अचानक श्री कृष्ण को देखते ही द्रौपदी उनसे लिपट कर रोने लगी। श्री कृष्ण ने उनके सिर को सहलाया और रोने दिया। थोड़ी देर बाद पास में द्रौपदी को बैठाया। द्रौपदी सुबकते हुए बोली, यह क्या हो गया सखा? ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था। श्री कृष्ण ने कहा, नियति बहुत क्रूर है प्रिय, ये कुछ भी हो सकता। श्री कृष्ण ने कहा, तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी बोली, तुम मेरे घावों पर नमक क्यों छिड़क रहे हो? श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने आया हूँ। हम अपने कर्मों के परिणाम को दूर तक नहीं देख पाते हैं। जब वे हमारे सामने होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। द्रौपदी बोली, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं उत्तरदायी? श्री कृष्ण बोले, तुम स्वयं नहीं इतना महत्वपूर्ण मत समझो। यदि तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो इतना कष्ट ना पाती। पूछा, तो मैं क्या करती? श्री कृष्ण, जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ था तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती, उसी प्रतियोगिता में भाग लेने देती। जब कुंती ने तुम्हें 5 पत्नियों की पत्नी का आदेश दिया तो तुम उसे स्वीकार ना करती। तुमने अपने महल में दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा बोलना नहीं चाहिए था। तुम यह सब ना करती तो शायद परिस्थितियाँ कुछ और होती। द्रौपदी, ये हमारे शब्द ही हमारे कर्म होते, इसलिए शब्दों को सोच समझ कर बोलना चाहिए। द्रौपदी को समझाते हुए श्री कृष्ण के बीच यही संवाद। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।